पीडीए में भीतर घात कर गया ना वो नारा, बटोगे तो कटोगे। पीडीए में भीतर घात। अच्छा ये बताइए, बहराइच दंगे में जो सड़कों पर उतरे थे वो सिर्फ सवर्ण ही थे क्या? वहां पर कोरी कह लीजिए, पासी समाज के लोग, जो भी भुइयार हो गया या जो भी अन्य बिरादरी, पाल हो गया, कुशवाहा हो गया या अन्य बिरादरियां, सब थे उसमें। वहां सड़कों पर हिंदू दिख रहा था, वहां पीडीए नहीं था। अवधेश प्रसाद के पुत्र के अलावा इस संसार में आदमी नहीं है, इस जनपद में और कोई सपाई नहीं है क्या? यस्सी में कोई और चेहरा नहीं है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा, इस राजनीति का सौभाग्य कहा जाएगा कि यहाँ पर परिवारवाद पीडीए को सजाने में यादव को राजनीति से बहुत पीछे कर दिया अखिलेश यादव ने, केवल अपने परिवार को छोड़ करके। इसके अलावा सब पूरे प्रदेश में किसी को टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव हुआ, परिणाम आपके सामने है। जहां पर 7 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की, वहीं पर सिर्फ 2 सीटों पर सपा सिमट गई, 2 सीटों को अपने उसने गंवा दिया। आखिर क्या हुआ? जो 6 महीना पहले उसी पीडीए ने प्रदेश में 37 सीटें जीती, आज तक के इतिहास में सपा ने मुलायम सिंह के समय में भी ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया। और 6 ही महीने बाद कहाँ ध्वस्त हो गया पीडीए? कहीं ऐसा तो नहीं परिवारवाद हावी रहा? आखिर क्या कारण रहे कि भाजपा को फिर अपनी खोई हुई ताकत और जवानी फिर से मिल गई? जैसा कि मैं एक दवा के प्रचार में मैंने पढ़ा था। हमारे साथ फिर से हैं राजनारायण पांडे जी, जिनको आप लोग सुनना चाहते थे। लोगों की मांग थी कि एक बार उनका विश्लेषण हम जानना चाहते हैं। फिर वही राजनारायण पांडे जी आज हमारे साथ में हैं। सर, क्या कहेंगे? चुनाव परिणाम आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। देखिए, 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 6 जीती और रालोद जो उनके गठबंधन में 1 सीटें उसने जीती, 2 सीटें सपा को उसमें हासिल हुई हैं। देखिए, जब लोकसभा चुनाव था तब उस समय बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं था। और लोकसभा में हार के बाद, लोकसभा में जो एक तो सांसद लल्लू सिंह ने जी जो बोल दिया था कि संविधान बदलने की जरूरत है, उससे भ्रमित हुए थे लोग। और दूसरी चीज, राम मंदिर मुद्दे को ही लेकर फिर से रिपीट कर रहे थे। तो मंदिर बन गया, मंदिर का मुद्दा वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में जब इन्होंने हार का सामना करना पड़ा लोकसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक सीख सीखी कि कहीं ना कहीं अब कुछ नया करने की जरूरत है, हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। क्योंकि धर्म की राजनीति करने के लिए, हिंदू की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है। तो ऐसे में बटोगे तो कटोगे का नारा देकर हिंदुओं को चेताने का काम किया। ऐसे में बहराइच दंगा हो गया। बहराइच दंगे में भी वो सारी बातें खुलकर सामने आ गई कि अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं होगी वो बात, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिक्कत हो जाएंगी। उसके बाद बांग्लादेश में देखिए चिन्मय दास की गिरफ्तारी हो गई। चिन्मय दास सहित कई धर्म स्थल हैं, उनको तोड़े फूंके जा रहे हैं। वहां के हिंदू संगठन रोड पे आ रहे हैं, उनको तकलीफें दी जा रही हैं। तो बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही और सटीक बैठता जा रहा है। और ये बात एकदम साफ होती जा रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से हावी है वो नारा, इसलिए इनको 7 सीटें मिली। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव अब नजदीक है। सारे जो उसमें व्यवधान उत्पन्न हुए थे, गोरखनाथ बाबा की याचिका वापस हो गई। अब मिल्कीपुर के चुनाव पर क्या फिर प्रयोग करेगी? अब फिर से आत्मनिरीक्षण करेगी सपा? यहाँ पर प्रत्याशी बदला जाएगा? नहीं तो फिर रिजल्ट क्या होने जा रहा है? देखिए, यहाँ पर वो सीट, यहाँ पर प्रत्याशी बदलें ना बदलें, लेकिन यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ विचारधारा, एक तरफ जात की विचारधारा है, दूसरी तरफ राष्ट्र प्रेम हम कह सकते हैं। जिस तरह से पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है और हिंदू सिर्फ यही बहुसंख्यक हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी दिक्कतें तमाम प्रकार की आती जा रही हैं। तो ऐसे में यहाँ का अभी जैसे कांग्रेस सरकार में थी कुछ 90 के दशक में, आप देख लीजिए उसमें चलती बस में ब्लास्ट, फैजाबाद कचहरी में ब्लास्ट, यहाँ ब्लास्ट, वहाँ ब्लास्ट, चारों तरफ होती थी। 5 मरे 34 घायल, 3 मरे 35 घायल, तमाम खबरें आप पढ़ते थे। जम्मू कश्मीर में तमाम प्रकार के ब्लास्ट होते थे। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है। सपा बनाम भाजपा होगा। कैंडिडेट मुझे लगता है कोई भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन भीतर घात अगर हो गई
भीतरघात भी मायने रखती है। अगर किसी को प्रत्याशी कर दिया गया, जैसे 25 लोग टिकट मांग रहे हैं और 25 दमदार हैं, एक को टिकट तो पार्टी एक ही को देगी ना, तो उसमें से 24 तो विरोधी करेंगे ना। अब 24 में कितने भीतरघात कर जाएंगे, वहां के नेता उस प्रत्याशी कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये उन चीजों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो मिलकर जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ, सांसद लल्लू सिंह को हारे थोड़ी हैं, वो हराए गए हैं। वो खुद भी अपने मुंह से मानते हैं इस चीज को। उन्होंने खुद कहा हमसे कि भैया सब मिलके हराए दी ना मैं। कि पीडीए एक तरह से कांग्रेस ने भी इस तरह का नारा नहीं दिया, किया अपनी वाली उसने, जहां को लाभ पहुंचाना था उसने किया। बीएसपी ने दलित की पॉलिटिक्स की, लेकिन उसके बावजूद सवर्णों को इग्नोर नहीं किया। टिकट वितरण में आप देख रहे हैं रिजर्व सीटों को देखकर, बाकी उसने सर्व समाज का ध्यान रखा। पहली बार ऐसा खतरनाक नारा दिया गया, पीडीए, सीधे एक वर्ग को अलग कर दिया गया। किस मुंह से वोट मांगेंगे आप सवर्णों के बीच में जाकर, उसका परिणाम आपके सामने है। अब क्या मिल्कीपुर के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या होने जा रहा है, जो कि पीडीए यहाँ पर शुरू से रहा है। देखिए पीडीए में भीतरघात कर गया ना वो नारा, बटोगे तो कटोगे। पीडीए में भीतरघात। अच्छा ये बताइए, बहराइच दंगे में जो सड़कों पर उतरे थे वो सिर्फ सवर्ण ही थे क्या? वहाँ पर कोरी कह लीजिए, पासी समाज के लोग, जो भी भुइयार हो गया या जो भी अन्य बिरादरी, पाल हो गया, कुशवाहा हो गया या अन्य बिरादरियाँ, सब थे उसमें। वहाँ सड़कों पर हिंदू दिख रहा था, वहाँ पीडीए नहीं था। जी। और वहाँ पर जितना तांडव हुआ है, सड़कों पर जितने हिंदू थे वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब थे। जी। एससी से लेकर और सामान्य तक सब, बैकवर्ड सब थे वहाँ पर। वहाँ एक बिरादरी के लोग के लिए पीडीए, जबकि पीडीए की आड़ में परिवारवाद चल रहा है। 3 सीटों पर सपा हार गई परिवारवाद के कारण। क्या सपा यहाँ पर अवधेश प्रसाद के सुपुत्र अजीत का टिकट अगर नहीं काटती है, उसी को रखती है, तो परिणाम क्या वही होने जा रहा है? क्या देखिए, आज जान लीजिए, जनता बहुत बड़ी पागल है। जनता को ये समझना होगा कि ये हमारे आपके बीच में आते कहते हैं कि हम आपका उत्थान करेंगे, आपकी प्रगति करेंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। वो सही बात है कि सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक, प्रमुख का बेटा प्रमुख बनने जा रहा है। आप लोग क्यों नहीं समझते इन सब चीजों को? ऐसे लोगों को वोटिंग क्यों करते हैं आप? क्या यही देश में होगा? नेता का बेटा नेता होगा, कमिश्नर का बेटा कमिश्नर होगा, डीएम का बेटा डीएम होगा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून इसीलिए बनाया था? क्या इसीलिए ये सारी चीजें की थी कि डीएम का बेटा डीएम हो, कमिश्नर का बेटा कमिश्नर हो, विधायक का बेटा विधायक हो, या सांसद का बेटा सांसद हो? क्या अवधेश प्रसाद के पुत्र के अलावा इस संसार में आदमी नहीं है? इस जनपद में और कोई सपाई नहीं है क्या? एससी में कोई और चेहरा नहीं है? लेकिन ये देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा, इस राजनीति का सौभाग्य कहा जाएगा कि यहाँ पर परिवारवाद चल रहा है। यादव इस समय बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे प्रदेश में। पीडीए को सजाने में यादव को राजनीति से बहुत पीछे कर दिया अखिलेश यादव ने, केवल अपने परिवार को छोड़ करके। इसके अलावा सब पूरे प्रदेश में किसी को टिकट नहीं। क्या कहेंगे? देखिए यादव समाज ने उनको अपना नेता मान लिया है। जो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनको अपना नेता माना। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उत्तराधिकारी बनाया। उनको भी यादव समाज ने अपना नेता मान लिया। यहाँ तक कि शिवपाल जी हैं, यादव समाज उनको नेता नहीं मानता। डॉक्टर मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का, कि कहीं न कहीं बैकवर्ड समाज, यादव समाज इस तरफ झुका हो। लेकिन यदा कदा ही कोई यादव होगा जो भाजपाई होगा, जिसके अंदर ब्लड होगा हिंदुत्व का, या कहीं न कहीं उस बटोगे तो कटोगे के नारे से इत्तेफाक रख रहा होगा, वही देता होगा। एक मजबूत पिलर आपके मिल्कीपुर का है आनंद सेन यादव, सेन परिवार। कहीं न कहीं उसके प्रभाव के सामने ऊपर का यादव भी फीका पड़ जाता था, तो इस समय पत्ते खोल नहीं रहा है। इसका परिणाम क्या होने? देखिए, मैं पहले भी इंटरव्यू कह चुका हूं कि वो समाजवादी पार्टी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे और वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे। जो भी प्रत्याशी होगा उनका मूक समर्थन होगा, वो उसके साथ रहेंगे। हाँ, शासन सत्ता की ब्रिकटी टेढ़ी ना हो उसके ऊपर, ये उनका प्रयास होगा। वो खुलकर बहुत बड़ी धमा चौकड़ी नहीं करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रति वो ईमानदार हैं और आनंद सेन यादव खुलकर राजनीति करते हैं। अगर उनको विरोध करना ही होता तो समाजवादी पार्टी यहाँ से लोकसभा न जीत पाती। जी। अगर यही हाल भाजपा में भी है, भाजपा में गोरखनाथ को लेकर बड़ा विरोध है। अभी तक पत्ते उसने खोला नहीं। दिन प्रतिदिन अभी रिजल्ट का प्रत्याशी डिक्लेयर न करना, कहीं ऐसा तो नहीं लगता भाजपा के लिए
गले की हड्डी बनेगा आने वाले। देखिए बाबा गोरखनाथ जी यहाँ से एक बार चुनाव जीते हैं और एक बार वो हारे हैं। 2 बार मतलब 10 साल का अनुभव है उनको। और कहीं न कहीं उस जैसे एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि प्रत्येक ग्राम सभा से मैं 200 आदमी खड़ा कर सकता हूँ। उन्होंने एक विरासत बना ली है मिल्कीपुर में। हाँ, विरोध है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर विरोध है, वो जायज़ भी है। लोगों की विरोध, लोकतंत्र को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस दौरान जो चुनाव टला है, इस दौरान उनको मौका मिला और वो जनता के बीच में गए और उस नाराजगी को दूर करने का उन्होंने प्रयास भी किया है। और भी लोग उसमें डटे हुए हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं है कि गोरखनाथ जैसी वो गर्दा उड़ा सकेंगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पासवान की भी चर्चा बहुत तेज है। देखिए चंद्रभान पासवान जी की चर्चा बिल्कुल है। वो 2 बार से जिला पंचायत हैं और साफ सुथरी छब के हैं। अभी उन्होंने राजनीतिक एंट्री कोई बड़ी मारी नहीं है। ये पहला चुनाव उनका विधानसभा का, उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक मेहनत कर रहे हैं वो। लेकिन कहीं न कहीं गोरखनाथ, वो तो एमएलए रह चुके हैं ना, और एक एमएलए हार चुके हैं। 10 साल का उनको विधानसभा का अनुभव है। तो ऐसे में 50% 60% तो विरासत बनी हुई है, उनको 40% उनको बनाना है। वहीं चंद्रभान पासवान जी को अभी पूरा बनाना है। तो कहीं न कहीं गोरखनाथ जी को ही टिकट मिलेगा, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि खुद प्रभार लिया है योगी आदित्यनाथ ने। जैसे आपका कटेहरी का प्रत्याशी कोई एकदम प्रभावहीन था, एकदम कह सकते हैं डमी था, उसके बावजूद 35,000 की जीत उसने दर्ज की। चूंकि योगी के आने के बाद जो भीतरघात की संभावनाएं थी वो छीड़ हो गई थी। देखिए योगी जी लोकसभा में भी थे, लेकिन फिर भी भीतरघात हुई। नहीं, पीछे थे नहीं। हाँ, योगी के कहने पे एक भी टिकट नहीं दिया गया। योगी की चली ही नहीं लोकसभा में। उसका परिणाम ये रहा कि 37 सीटों पर सपा को विजयश्री मिली। देखिए और इसमें आगे लीड कर रहे हैं योगी जी। देखिए योगी जी ठीक है, यहाँ पर वो मोर्चा संभाले हैं, कमान संभाले हैं। धाराओं की ही लड़ाई होगी। यहाँ प्रत्याशी बहुत मायने नहीं रखता है। यहाँ जाति मायने रखता है, देश प्रेम मायने रखता है, पीडीए मायने रखता है, बटोगे तो कटोगे मायने रखता है। तो कहीं न कहीं योगी जी का वो नारा। और यहाँ पर 7 विधानसभाओं का जो परिणाम रहा, अंत में अंतिम सवाल, 7 विधानसभाओं की जो परिणाम से आपका मिल्कीपुर का चुनाव अलग है कि कहीं न कहीं जो है उसका असर इस पर दिखेगा। जैसे पीडीए ध्वस्त हुआ, बटोगे तो कटोगा गे का नारा प्रभावी रहा। क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल उन चुनाव से अलग नहीं है। सेम स्थिति है, सेम कंडीशन है। बहराइच दंगा बहुत पुराना नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर तो संभल चल रहा है। संभल में आप देख ही रहे हैं। और उसके बाद देखिए, हाँ बहुत अच्छी चीज़ आपने देखिए, कोर्ट में जिस तरह से संविधान, ये लोग कहते हैं संविधान की इज्जत नहीं करते, उसी संविधान के तहत कोर्ट में लोग मुकदमे फाइल कर रहे हैं और मस्जिदों के नीचे या उनको तोड़ के मंदिर बनाने का दावा कर रहे हैं। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया उस मुकदमे को, उन्होंने सुना और आगे उन्होंने डेट दी है, नोटिस काटा है। कहीं न कहीं जो ये फैक्टर है, और बैठोगे तो कटोगे का जो फैक्टर है, उसके बाद बहराइच मामला ले लीजिए, बांग्लादेश मामला लीजिए, तो कहीं न कहीं भाजपा आज अच्छी पोजीशन पे, क्योंकि हिंदुओं को जगाने में वो कामयाब हो रही है। और जो सोए हुए हिंदू हैं वो भी जाग रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसका नुकसान पीडीए को हो रहा है। देखिए, पीडीए का जो कार्ड थी उसको भाजपा ने, कह सकते हैं भाजपा ने उसको वो जो उसकी भरपाई कर ली, चूँकि यहाँ पर पीडीए से पीडीओ को लड़ा दिया। लेकिन यहाँ मिल्कीपुर का चुनाव, जैसा भैया कह रहे हैं कि ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर चूँकि मुद्दे प्रभावी होंगे और जाति का असर तो रहेगा ही। अब देखिए क्या होता है भविष्य के गर्त में। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। ठीक।